गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले आपने जो मैंने वीडियो बनाई है 4.2 इंट्रोडक्शन पार्ट, उसको अच्छे से देख लें और उसमें जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। और बिना उन प्रॉपर्टीज को समझे आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास 12th मैथ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास? यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो। मीन्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का आपने यूज करना है। जो भी आपने प्रॉपर्टीज पिछली वीडियो में सीखी हैं, जो भी प्रॉपर्टीज जो हम इसमें इंप्लीमेंट करने हैं, उन प्रॉपर्टीज का यूज करके आपने इसको बिना एक्सपेंड किए, मीन्स दैट बिना एक्सपेंडिंग किए हुए प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट्स है वो जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जैसे क्या है, एक्स ए, हमारे पास क्या है जैसे इसका एक्स ए, ये हमारे पास रो 1 है, सॉरी कॉलम 1 है, कॉलम 2 और कॉलम 3 है। तो हमारे पास है एक्स ए बाय बी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी। तो मैं क्या करता हूं, जहां पे कॉलम 1 है, जो हमारे पास कॉलम 1 है, कॉलम 1 हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड है। इस कॉलम को मैं क्या बना देता हूं, C1 प्लस C2। मीन्स दैट जो कॉलम 1 और कॉलम 2 है ना, उसको प्लस करके क्या करता हूं मैं, कॉलम 1 बना देता हूं। जैसे हमारे पास कॉलम 1 में क्या है, x है, कॉलम 2 पे क्या है, a है। तो मैं जो मीन्स दैट अब मुझे जो कॉलम 1 पे लिखना है ना, तो वो क्या मैं लिखूंगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 को जो प्लस करके रिजल्ट आ रहा है ना, तो वो वही चीज मैं लिखूंगा। तो मीन्स दैट जो कॉलम 1 है ना, कॉलम 1 किसके बराबर आ गया, C1 प्लस C2। C1 पे जहां पे x था तो x प्लस, जहां पे a था तो क्या बन गया, x प्लस a कॉलम 1 की जगह। देन y था, y प्लस b बन गया। देन z प्लस c बन गया। मीन्स दैट नेक्स्ट टाइम जो मैं डिटर्मिनेंट के बना रहा हूं उसमें मुझे कॉलम 1 की जगह क्या लिखना है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम 1 न्यू जो जनरेट हुआ वो जहां पे आ जाएगा, ये हमारे पास कॉलम 2 है और ये हमारे पास कॉलम 3 है। अब आप पूछेंगे कि सर आपने ऐसा किया क्यों? ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं कॉलम 3 और कॉलम 1 को क्या बना सकूं, आइडेंटिकल बना सकूं। क्या बना सकूं, आइडेंटिकल बना सकूं। आइडेंटिकल क्यों बनाया कि मुझे इस डिटर्मिनेंट को शो करना था कि ये जीरो के बराबर आता है। तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि अगर दो कॉलम्स या दो रोज आइडेंटिकल होते हैं, मींस दैट अगर सेम होती हैं, तो उनकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो जीरो के बराबर होती है। तो जहां पे C1 और C3 क्या आया, आइडेंटिकल आया। जहां पे भी x प्लस ए है, जहां पे भी x प्लस ए है, जहां पे y प्लस बी है, जहां पे भी y प्लस बी है, जहां पे z प्लस सी है, जहां पे भी z प्लस सी है। तो मीन्स दैट कॉलम 1 और कॉलम 3 आपका आइडेंटिकल सेम आया। तो इफ C1 एंड C3 सेम, डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो जाएगा। और आपने जब भी आपने एग्जाम्स के टाइम पे लिखना है, आपने कभी भी ऐसे नहीं लिखना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1 और बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2। आपने सिंपली प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट करनी है। तो ये हमने किसके अकॉर्डिंग कर दिया कि C1 C3 सेम है तो डेल इक्वल टू जीरो, डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपने प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट के साथ बताना है। मीन्स दैट if any two rows or columns of determinant are identical then value of determinant is zero। आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर कोई दो कॉलम्स या कोई दो रोज जो है वो आइडेंटिकल है, मीन सेट सेम है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो वो किसके बराबर होगा, आएगा, जीरो के बराबर आएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। मीन्स बिना एक्सपेंड किए आपको प्रूव करना है कि जो इसका जो एंड में रिजल्ट है डिटर्मिनेंट इक्वल। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते थे तो सबसे पहले उसका क्या करते थे आप लोग, उसका डिटर्मिनेंट निकालते थे एक्सपेंड करके, एक्सपेंडिंग विद रो 1 और रो 2 रो 3 या किसी कॉलम के साथ। तो जहां पे आपने बिना एक्सपेंड किए प्रॉपर्टीज जो है डिटर्मिनेंट की आपने सीखी हैं, उन्हीं को इंप्लीमेंट करके आपको शो करना है कि ये वाला डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के बराबर आ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन था, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो के बराबर आ रहा है। तो
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या था, अब इसको ध्यान से देखना आप। हमारे पास था रो 1, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है, जहाँ पे ये क्या है, रो 1 है, ये रो 2 है और ये क्या है, रो 3 है। ठीक है, तो कॉलम 1 में क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और कॉलम 2 में क्या है, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और कॉलम 3 में क्या है, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। मुझे अभी क्या करना है, देखो, अगर आपको बोला गया है कि विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, और आपकी क्या कोशिश रहनी चाहिए कि आपको जान तो उसके जो दो रोज या दो कॉलम्स है उनको आइडेंटिकल बनाना है। अगर आइडेंटिकल बन गई तो ऑटोमेटिकली 0 के बराबर आ जाएगा। तो या फिर आपको क्या करना है कि कोशिश करनी है कि कोई एक रो के सारे एलिमेंट्स 0 आ जाएं, या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएं, 0 आए। और जहां पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं फर्स्ट रो को 0 बनाऊं, मींस दैट सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं फर्स्ट रो के वो क्या बनाऊं, 0 बनाऊं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये अप्लाई करता हूं कि R1 किसके बराबर है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की जगह मैं क्या लिखता हूं, R1 प्लस R2 प्लस R1 देखो जहां R1 है, तो R1 की जगह क्या लिखूंगा, R1 भले ये a माइनस बी, R2 में क्या आ जाएगा, प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। इसी तरीके से यहाँ पे करता हूँ b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी। इसी तरीके से यहाँ पे करता हूँ c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि बाकी जो रो 2 रो 3 को मैं सेम एज इट इज ही लिखूंगा। ठीक है, मेरे को सिर्फ किसी एक रो को 0 बनाना है ताकि मेरा डिटर्मिनेंट एंड में 0 आ सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। अब देखो जहाँ पे एक इसका प्लस का है, जहाँ पे माइनस का कैंसिल हो जाएगा, जे भी कैंसिल हो जाएंगे, जे भी कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा 0। जे भी कैंसिल हो जाएगा, जे भी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस वाले ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसमें बचा क्या, सिर्फ 0 बचा। ठीक है, नीचे वाली रोज तो हम सेम एज इट इज लिखेंगे। तो जब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स अगर आपके 0 हो जाते हैं तो वो उसका रिजल्ट जो डिटर्मिनेंट आता है वो भी 0 के बराबर आता है। ठीक है, 0 लिख दिया। अब मैं इसको एक्सपेंडिंग कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग इट विद सॉरी, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं सपोज निकालूं भी तो 0 आया तो मीन सर सारे ही 0 आ जाएंगे, मल्टीपल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 0 माइनस 0 मतलब 0 के बराबर है, मीन्स राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो मीन सेट हम लोग इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे यूज की कि अगर किसी रो या किसी कॉलम्स में सारे के सारे एलिमेंट्स आपके 0 हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। ठीक है, so coming to the question number third, question number third क्या है, using the property of determinant and without expanding prove that, इसको भी property of determinant का यूज करके बिना एक्सपेंडिंग किए ये शो करना कि जो 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सोल्यूशन थर्ड देखो, आपको डिटर्मिनेंट दिया है 2 7 65 3 8 75 5 9 86। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कोशिश करूंगा कि मैं इसमें एक वैल्यू को कांस्टेंट निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि एक वैल्यू में कांस्टेंट निकाल, जैसे जहां पे ये क्या है, C1 है, ये C2 है, जहां पे C3 है, ये C3 है, ये C2 है, ये C1 है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, जहां पे C3 है ना, C3 को मैं क्या करता हूं, C3 माइनस C1, जो भी C3 है ना वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, C3 में से मैं C1 को निकालता हूं। पीछे वाला क्वेश्चन आया था। ओके, सो जहां पे क्या है, C3 क्या है, C3 माइनस C1 के बराबर हम मानते हैं। जैसे C3 जहां पे है, C3 किसके बराबर है, C3 माइनस C1, 65 जहां पे 65 है, 65 माइनस 2 किसके बराबर आ जाएगा, 63 के बराबर। ठीक है, इधर भी 75 माइनस 3 कर दिया, 86 माइनस 5 कर दिया, तो ये इसके बराबर वैल्यूज, मैंने रफ में भी वर्क किया हुआ है, ये इसके बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो जो 63 है, जहां पे एक चीज कॉमन कांस्टेंट निकल रही है, 9 7 जा कितना होता है 63, तो हमने 63 लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से 9 8 जा 72 होता है, 9 9 जा किसके बराबर होता है
81 के बराबर होता है। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे टेकिंग आउट 9 कॉमन फ्रॉम C3, जो हमारे पास कॉलम थर्ड था ना उसमें से 9 को क्या कर लिया मैंने, कॉमन ले लिया। तो 9 को मैंने जब बाहर निकाला तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 5 7 8 9 7 8 9। तो अब आप देख रहे हो हमारे पास कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या आ रहे हैं, आइडेंटिकल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स दैट सेम आ रहे हैं। तो हम इसकी प्रॉपर्टी वही यूज करेंगे कि जिसमें दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। तो जहां पे C2 और C3 हमारे पास क्या आया, आइडेंटिकल आया, तो 9 मतलब आइडेंटिकल आया। तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है कि जब भी दो कॉलम्स या दो रोज आइडेंटिकल आ जाते हैं आपके पास, तो आपने सिंपली उसका डिटर्मिनेंट को 0 मान लेना, और 0 को 9 के साथ मल्टीपल करेंगे तो वो 0 रह जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का इस किस प्रॉपर्टी का हमने इंप्लीमेंट किया, इफ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो इस तरीके से हमारा जो प्रूव हो चुका है कि ये 0 के बराबर आ रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, प्रूव करना है कि हमारा कि ये वाला इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि 1 था, BC था, AB प्लस इस फॉर्म में था। तो आपको जब भी इस फॉर्म ब्रैकेट्स की फॉर्म में दिए होंगे तो आपने कोशिश करनी है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट खोल लूँ, ब्रैकेट्स को खोल लेता हूँ। तो ब्रैकेट्स को खोलूंगा तो हमारे पास जैसे A को B के साथ मल्टीपल किया तो AB आ जाएगा, A को C के साथ किया तो AC आ जाएगा, जहां पे BC प्लस BA आ गया, जहां पे CA प्लस CB आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, जहां पे सपोज हमारे पास कॉलम 1 है, जहां पे कॉलम 2 है और कॉलम 3 है, इसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास दो कॉलम्स जो है वो आइडेंटिकल आ जाए। अगर आइडेंटिकल आ जाएंगे तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम 3 जो है, कॉलम 3 को क्या मानता हूँ, कॉलम 3 को इस तरीके से बनाने करता हूँ। कॉलम 3 किसके बराबर है, C3 प्लस C2 के बराबर, मतलब C3 और C2 के बराबर। इसको और इसको प्लस करता हूँ, तो इसको प्लस करता हूँ, जहां पे AB प्लस AC आ जाएगा, तो जहां पे ऐड क्या करते AB प्लस AC प्लस BC आ जाएगा, जहां पे क्या आ जाएगा, BC प्लस BA प्लस BC प्लस BC प्लस BA प्लस अभी मैं कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 को प्लस करता हूं, तो जहां पे क्या आएगा, BC प्लस BA प्लस CA आ जाएगा, देन जहां पे CA प्लस CB और AB जहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से देखो AB प्लस AC प्लस BC सभी में आ रहा है, ये थोड़े आगे पीछे हैं बट अगर आप इसको अरेंज करोगे ऑर्डर्स में तो वो सेम आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, AB प्लस AC प्लस BC जो सभी में आ रहा है कॉलम 3 में से, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, J11 आ रहा है, जहां पे कॉलम 1 कॉलम 2, और जहां पे इसको सभी को मैंने कॉमन ले लिया, तो जहां पे क्या बच जाएगा, 1 1 1। अब मेरे पास कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या आ गए, सेम आ गए। अगर सेम आ गया तो ये जो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी उसकी, 0 के बराबर आ जाएगी। Question number 5. Using the properties of determinant and without expanding prove that प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का हमें यूज करना है और उसको शो करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट के बराबर आ रहा है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है B प्लस सी, Q प्लस आर, Y प्लस जेड, C प्लस ए, R प्लस बी, Z प्लस एक्स, A प्लस बी, P प्लस क्यू, X प्लस वाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ जहां पे रो 3, ये क्या है, रो 3 है, ये रो 2 है, ये रो 1 है। रो 3 को मैं क्या कर रहा हूँ, रो 3 किसके बराबर है, R3 प्लस R2 प्लस R1। मीन सेट जहां पे R3 है ना, वहां पे मैं क्या लिख रहा हूँ,
रो 3 प्लस रो 2 प्लस R1 का प्लस, तो मैंने उनको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। रो 1 और रो 2 तो सेम एज इट इज ही रही, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपने क्या करना है, सो आपने देखा जैसे मैंने रो 3 जो थी वो रो 3 प्लस रो 2 प्लस रो 1 को साथ की थी, तो इसमें क्या था, ए भी 2 टाइम आ रहा था, बी भी 2 टाइम आ रहा था, सी भी 2 टाइम आ रहा था, तो मीन साइड मैंने 2 को कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी ले लिया, और पी भी दो टाइम आ रहा था, क्यू भी 2 टाइम आ रहा था, और आर भी 2 टाइम आ रहा था, इसको मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से सब में क्या है 2 2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 2 को कॉमन ले लेता हूँ फ्रॉम रो थर्ड से 2 को क्या कर देता हूँ मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, ये बचा, और अंदर बच गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी और जे और के, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो अप्लाई करता हूँ R1 किसके बराबर है, R1 माइनस R3 के बराबर, मीन्स दैट कि R1 में से मैं R3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो R1 लिखा माइनस R3, R1 माइनस R3, R1 माइनस R3, तो और सेकंड और थर्ड रो को तो सेम एज इट इज ही रहने दिया, ठीक है। जब मैं उसकी ब्रैकेट्स को खोलूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 तो बाहर चल, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, क्यू प्लस आर, ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस बी माइनस क्यू माइनस आर आ जाएगा, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, जहां पे प्लस का बी है कैंसिल हो जाएगा, जहां पे प्लस का सी है कैंसिल हो जाएगा, जहां पे क्यू और कैंसिल हो जाएगा, प्लस का आर ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा माइनस बी, जहां पर भी y और y कैंसिल हो जाएगा, देन प्लस का z माइनस, मेरे पास बच जाएगा माइनस का a माइनस का b माइनस का x, तो जहां पे बच जाएगा c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, और थर्ड रो तो बिल्कुल सेम एज इट इज रही। अब मैं क्या करूंगा, रो 2 को क्या मानूंगा कि रो 2 किसके बराबर है, R2 माइनस R3 के बराबर है, ठीक है। तो अब मैं रो 2 हमारे पास क्या है, c प्लस ए, और उसमें से माइनस क्या करूंगा, रो 3 को माइनस, तो माइनस जब लगा तो आगे वाले साइन आपको पता है, अगर मैं जहां पे लगाऊंगा तो माइनस आगे वाले जो भी प्लस के साइन है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है, तो इस तरीके से मैंने उसके सारे माइनस से चेंज कर दिए। फिर हमारे पास आया आर प्लस पी माइनस क्यू माइनस आर, उस तरीके से आ गया हमारे पास जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस का जेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब इसको भी मैं काटूंगा, जो प्लस का सी है जो माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर जहाँ पे आर कैंसिल हो गया, जहाँ पे पी भी कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पे फिर जेड भी कैंसिल हो जाएगा, उसी तरीके से एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का पाई बच जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी थर्ड रो की है, तो जैसे हमने रो 1 रो 3 और रो 2 के लिए किया है, तो उसी तरीके से हम अप्लाई करते हैं कि R3 किसके बराबर है, हमें कोशिश करनी है कि एक ही एलिमेंट आए। हमारी कोशिश थी कि राइट हैंड साइड में एक ही एलिमेंट डिटर्मिनेंट के उस साइड, तो हमने जो भी टर्म्स सम की फॉर्म में थे उनको एक एक एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैं रो 3 को क्या मानता हूँ, रो 1 प्लस रो 2 के बराबर है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसको करने के बाद हमारे पास जो ए है वो कैंसिल हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा, और पी भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस का ए माइनस पी माइनस एक्स माइनस बी माइनस क्यू माइनस, मुझे कॉमन आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, -1 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, कहाँ से, माइनस इस सभी के साथ जुड़ा हुआ है, रो 1 और रो 2 में से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, रो 1 में से ले लिया -1 और इसमें से -1 लिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, प्लस का 1 आ जाएगा, तो +1 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आ गया इक्वल टू ए पी एक्स बी क्यू बाय सी आर जेड, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर है। मीन सेट जो भी हमने बार बार इंटरचेंजेस किए हैं कि रो 3 इसके बराबर है, रो 1 इसके बराबर है, रो 2 इसके बराबर है, वो इसलिए किए क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म्स दी थी वो सम की टर्म्स में दी हुई थी, जो भी एलिमेंट्स थे सम की टर्म्स में दिए हुए थे, तो हमें क्या था उसको एक में ही कन्वर्ट करना था। तो एक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने बार बार इसको अप्लाई किया ताकि कुछ जो टर्म्स है हमारी कट हो जाए और हमारे पास एक एक एलिमेंट्स आ जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, वाई इज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो करना है कि दिस वन इक्वल टू 0। तो लेट किया हमने हमारे पास कि डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए बी, इसको मैं सभी को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। जैसे ए बी के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो मैं 1/ए बी को इस फॉर्म में लिख देता हूँ, और ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है हो रहा है ना ए बी, तो इसको इसके फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मैं अब क्या करता हूँ, सो जब भी आपके डायगोनल्स आपके सेम एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पे शो हो रहा है डायगोनल्स आपके 0 0 0 है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है किसी भी टर्म्स के साथ जो इसको मैचिंग बना सके और हम लोग प्रूव कर पाए। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ए बी के साथ। तो जो है डिवाइड वाला 1/ए बी, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ए बी लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग C2/B एंड C3/A। जो हमारे पास कॉलम 2 है, ये जो हमारे पास कॉलम 2 है ना, उसको मैं बी के साथ मल्टीपल करूंगा, और कॉलम 3 को मैं किसके साथ मल्टीपल करूंगा, ए के साथ। जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, जो देखो मेरे को इसको बी के साथ मल्टीपल करना है तो मतलब बी ए आ जाएगा, इसको बी के साथ करना है बी जीरो आ जाएगा, इसको करना है तो बी सी आ जाएगा। और कॉलम 3 को मेरे को किसके साथ मल्टीपल करना है, ए के साथ, ठीक है। तो माइनस ए बी आ जाए, ए माइनस बी, ए माइनस सी, इसको आ जाएगा, ठीक है। और जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/ए बी बाहर आ जाएगा, ये ए बी बन जाएगा, माइनस बी ए बन जाएगा, जब माइनस सी ए और बाई सी, और ये 0 0 के बराबर आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा, C2 जो है वो किसके बराबर है, C2 प्लस C3 के बराबर है। किसके बराबर है, C2 प्लस C3 के बराबर है। तो मैंने C2 क्या है, C2 प्लस C3 के बराबर। तो ये जो C2 है ना वो किसके बराबर है, C2 प्लस C3 के बराबर। तो वो ऐसे करके प्लस कर दिया, ठीक है मैंने। तो 1/ए बी आ गया। अब ए बी प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जहां पे मेरे पास माइनस सी ए बच जाएगा, बी सी प्लस 0 मतलब बी सी आ जाएगा, तो माइनस बी ए सी ए 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगा, एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलॉन्ग रो वन। तो रो वन के अकॉर्डिंग मैं इसको डिटर्मिनेंट, और जब भी आपको ऐसे क्वेश्चनों में डिटर्मिनेंट निकालना होगा ना, तो आपको कोशिश करनी है कि किस में ज्यादा जीरोस हैं। आपको ये देखना है कि जीरो किस में ज्यादा आ रहे हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। क्योंकि 0 0 के साथ किसी को भी मल्टीपल करेंगे तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो अब देखो रो वन में जीरो ज्यादा है, तो हम रो वन के साथ एक्सपेंड करते हैं। तो जीरो, आपको पता है इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ना है और ये लिखनी है। सेकंड वाले में इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ना और ये लिखनी है। इसमें प्लस माइनस प्लस साइन का भी ध्यान रखना है, जहां पे प्लस था इसलिए माइनस भी आ गया इसको। अब ये सारा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो आ जाएगा। अब इसको करना है हमें, ठीक है, माइनस बी ए, इसको करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और बीच में निशान माइनस का, ठीक है। तो माइनस बी ए, माइनस ए को इसके साथ मल्टीपल किया तो माइनस ए बी सी आ गया, माइनस बी इसके साथ मल्टीपल किए तो ये आ गया माइनस बी, ये बन गया माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सेम थे ना माइनस और प्लस का, तो ये जीरो आ गया। अब जीरो के इसके साथ मल्टीपल किया तो जीरो आ जाएगा। अब जीरो को इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो सारे का सारा क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया कि जो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो जीरो के बराबर आ गई है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 को अभी हमने प्रूव किया, जहां पे एक और मेथड मैंने मतलब बताया है कि इस मेथड से भी आप प्रूव कर सकते हो कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के बराबर आ रही है, ठीक है। तो सेकंड मेथड में आपने क्या करना है, लेट करना है कि डिटर्मिनेंट इसके बराबर आया है। तो आपने क्या करना है, -1 को कॉमन निकाल लेना फ्रॉम ईच रो, हर रो से, रो 1, रो 2, रो 3। तो हर रो में से मैंने क्या करना है, और -1 को क्या कर लेना है, कॉमन निकाल लेना है। तो -1 को रो 1 से भी कॉमन निकाला, रो 2 से भी निकाला, तो क्या बन जाएगा, -1 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो अंदर हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा -1 का क्यूब है तो मतलब माइनस का साइन आ जाएगा, तो हमारे पास ये बच गया, ठीक है। इसको इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया, और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये थी, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है,
और जो नीचे हमने -1 कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो उसको सेकंड मान लिया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट के मुताबिक डिटर्मिनेंट इसके बराबर है। अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं इसके रोज और कॉलम्स को, इक्वेशन फर्स्ट के जो हमारे पास थे उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज मतलब कॉलम्स को रोज बना देते हैं और रोज को कॉलम बना देते हैं, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद मैं एडिंग सेकंड एंड थर्ड, मेरे पास जो इक्वेशन सेकंड आई और जो इक्वेशन थर्ड आई उसको मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। मीन्स दैट दोनों के डिटर्मिनेंट को ऐड करता हूँ। -1 इंटू आया था, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड है। ठीक है, इनको ऐड करता हूँ। तो -1 को जब मैं अंदर लेके जाऊंगा तो हमारे पास 0 a माइनस बी a माइनस ए, तो मतलब जो नेगेटिव के साइन से वो पॉजिटिव हो गए और जो पॉजिटिव के साइन से वो क्या हो गए, नेगेटिव के हो गए। ठीक है, सो उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब मैं प्लस करता हूँ ना तो 0 + 0 किसके बराबर आ जाएगा, 0, a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, b माइनस बी प्लस, तो मतलब ये 0 + 0 तो 0 आ जाएंगे, जो लाइक टर्म्स आएंगी बट अपोजिट साइंस के साथ तो वो भी सारे 0 आ जाएंगे। तो इसलिए ये डिटर्मिनेंट 2 del = 0, तो डिटर्मिनेंट आपका 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो भी मेथड, आपको फर्स्ट मेथड अगर अच्छा लगे तो फर्स्ट मेथड से कर लीजिएगा, अगर सेकंड मेथड अच्छा लगे तो सेकंड मेथड से आप कर सकते हो। मतलब दोनों ही तरीकों से आप लोग कर सकते हो।